वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी लगातार सीरीज चल रही है राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज। तो आज पार्ट नंबर मैं 16 नंबर लेकर आया हूं। और जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, वीडियो मेंस एग्जाम, रीट, सेकंड ग्रेड, वनपाल, वन रक्षक सभी एग्जाम के लिए लगातार आपको टॉप 50 क्वेश्चनों की सीरीज मिल रही है। तो रोजाना शाम 8 बजे मेरी लाइव क्लास आपको टॉप 50 क्वेश्चनों की सीरीज आपको मिल रही है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो पार्ट 15 मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। आज हम 16 नंबर पार्ट की चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए और साथ साथ मुझे लाइव कमेंट बॉक्स में आपको जवाब भी देना है और अंत में मुझे बताने हैं भी आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो सारे विद्यार्थी मुझे अब इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि सर 50 मिनट इतने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फतेह सागर झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने कब करवाया? तो फतेह सागर झील है कहाँ पे? उदयपुर में। तो ये ध्यान होना चाहिए आपको, ये फतेह सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। और इस फतेह सागर झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने कब करवाया? ये करवाया था 1687 में। कब करवाया था? 1687 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन देखो, जग मंदिर एवं जग निवास महलों का संबंध किस झील से है जिनका निर्माण महाराणा जगत सिंह ने करवाया था? यानी कि जग मंदिर एवं जग निवास महलों का संबंध किस झील से है जिनका निर्माण महाराणा जगत सिंह ने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पिछोला झील। क्या हो जाएगा? पिछोला झील है। यानी कि जो पिछोला झील के किनारे ये स्थित है जग मंदिर और जग निवास, और इनका निर्माण महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखो, बाबा का भांगड़ा एवं प्यारी नामक बड़े एवं छोटे टापुओं वाली झील का निर्माण 1685 से 91 को जय सिंह द्वारा करवाया गया, वह है। तो ये कहाँ पर है? बाबा का भांगड़ा एवं प्यारी नामक दो बड़े छोटे दो टापू हैं। इसका निर्माण कब करवाया? 1685 से 91 को जय सिंह द्वारा करवाया गया। और यह है कहाँ, किसके मध्य? यह है जयसमंद झील के किनारे। किसके किनारे है? जयसमंद झील के किनारे। अगला क्वेश्चन देखो, चित्र प्लेस यानी कि उम्मेद भवन का निर्माण 1929 में किसने करवाया? चित्र प्लेस उम्मेद भवन का निर्माण 1929 में किसने करवाया? महाराजा उम्मेद सिंह, सरदार सिंह, गजेंद्र सिंह या राजेंद्र सिंह। अब चित्र प्लेस या उम्मेद भवन, ये तो आपको नाम से पता चल रहा है किसने करवाया? महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा निर्माण करवाया। कब? 1929 में। अगला देखो, मारवाड़ राज्य में शिक्षित युवकों की भर्ती के लिए कब मारवाड़ लोक सेवा आयोग का गठन बनाया गया? यानी कि मारवाड़ राज्य में शिक्षित युवकों की भर्ती के लिए कब मारवाड़ लोक सेवा आयोग बनाया गया? तो ये बनाया गया था कब? 1938 में। कब बनाया गया? 1938 में बनाया गया था। क्वेश्चन आप बड़े अच्छी तरह से पढ़ लेना, एग्जाम में आपको सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आपको टपक सकते हैं। अगला देखो, निर्माण कार्यों की दृष्टि से किस शासक को कोटा का साझा कहा जाता है? देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। निर्माण कार्यों की दृष्टि से किस शासक को कोटा का साझा कहा जाता है? तो ये बोला जाता है किसको? उम्मेद सिंह द्वितीय को। किसको बोला जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उम्मेद सिंह द्वितीय को। अगला देखो, उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित उम्मेद क्लब को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित उम्मेद क्लब को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, ध्यान रखना, यादवर के नाम से। किस नाम से? यादवर के नाम से जाना जाता है। किसको? उम्मेद क्लब को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना भोगीलाल पांड्या द्वारा कहाँ की गई? तो बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना भोगीलाल पांड्या द्वारा कहाँ की गई? अब आपको पता है भोगीलाल पांड्या का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर से। तो उन्होंने कहाँ स्थापना की थी? डूंगरपुर जिले में बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। अगला देखो, खाड़लाई आश्रम की स्थापना 1934 में किसने की थी? खाड़लाई आश्रम की स्थापना 1934 में किसने की? माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, विठललाल ठाकुर या जमनालाल बजाज। तो खाड़लाई आश्रम की स्थापना 1934 में किसने की? ये की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। अगला क्वेश्चन देखो, राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1918 में। कब हुई थी? 1918 में राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ के किस शासक ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को भूताला के युद्ध में वापस लौटने को मजबूर कर दिया? यानी कि मेवाड़ के किस शासक ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को भूताला का युद्ध में वापस लौटने को मजबूर कर दिया?
तो वो किस शासक ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेतर सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेतर सिंह के द्वारा भूताला के युद्ध में इसको वापस लौटने में मजबूर कर दिया। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? राजपूताना मध्य भारत सभा की, अब आपको पीछे मैंने बता दिया कब हुई थी इसकी स्थापना, ये हुई थी 1918 में। और अब इसकी किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये हुई थी, ध्यान रखना, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। किसकी? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में है 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना इसकी अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट देखो, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना मार्च 1927 में कहाँ पर हुई? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना मार्च 1927 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी, ध्यान रखना, बम्बई में। तो पहले बम्बई जाना जाता था, लेकिन इसका सही नाम अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो अखिल भारतीय 1927 में स्थापना कहाँ हुई? बम्बई में। अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ रियासत में बिजोलिया की जनता पर तलवार बंधाई कर किसने लगाया? ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम में सीधा ये पूछ लिया जाता है कि तलवार बंधाई क्या होता है। तो ध्यान रखना, ये एक प्रकार का एक उत्तराधिकारी शुल्क है। क्या ये? एक प्रकार का उत्तराधिकारी शुल्क है तलवार बंधाई। और ये किसने लगाया था? ये लगाया था पृथ्वी सेन ने। किसने लगाया था? पृथ्वी सेन ने मेवाड़ रियासत में बिजोलिया की जनता पर तलवार बंधाई का कर लगाया था। अब आपको पता है वो 5 रुपये वाला चौरी कर किसने लगाया था? वो लगाया था कृष्ण सिंह ने। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गुप्त काल की श्रेष्ठ मूर्ति चक्रधर द्विजी विष्णु की कहाँ पर मिली है? यानी कि राजस्थान में गुप्त काल की श्रेष्ठ मूर्ति कहाँ पर मिली है? किसकी है ये? चक्रधर द्विजी विष्णु की। तो ये कहाँ पर मिली है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का रूपवास में। कहाँ पर है? रूपवास में मिली है। कहाँ पर है? गुप्त काल की। नेक्स्ट देखो, ज्वार कला केंद्र का प्रारूप किस विकलाकार ने बनवाया? यानी कि ज्वार कला केंद्र का प्रारूप किस कलाकार ने बनवाया? तो ये बनाया था, ध्यान रखना, चार्ल्स कोरिया ने। किसने करवाया? चार्ल्स कोरिया ने ज्वार कला केंद्र का प्रारूप है इस कलाकार ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में किया था? यानी कि महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुल्तान महमूद खिलजी में। इसमें सुल्तान महमूद खिलजी ने क्या है? यानी कि महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण है सुल्तान महमूद खिलजी के विजय की प्राप्ति के उपलक्ष्य में निर्माण इसका करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गुप्त शासकों के सिक्के कहाँ पर मिले हैं? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अब हिस्ट्री में आप पढ़ते ही हो, तो गुप्त शासकों के सिक्के कहाँ पर मिले हैं? बयाना भरतपुर में। कहाँ पर मिले हैं? बयाना भरतपुर में क्या है? गुप्त शासकों के सिक्के मिले हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगला देखो, राज्य के किस स्थान के देवता को मांगलिक एवं शुभ अवसरों पर पोस्ट कार्ड भेजकर आमंत्रित करने की परंपरा प्रचलित है? तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रणथंभौर के गणेश जी की। किसकी है? रणथंभौर गणेश जी। तो आपको पता ही है कि मांगलिक एवं शुभ अवसरों पर क्या पोस्ट कार्ड भेजकर आमंत्रित करने की प्रचलित परंपरा है। अगला क्वेश्चन देखो, सिसोदिया वंश का वह शासक जिसने अपने वचन के निर्वाह के लिए वृद्धावस्था में मारवाड़ के शासक रणमल की बहन हंसाबाई से विवाह किया, उसका नाम क्या है? अब आपको पता ही है भी सिसोदिया वंश का वह शासक है जिसने क्या है? वचन के निर्वाह के लिए वृद्धावस्था में क्या है? मारवाड़ के शासक था रणमल, उसकी बहन हंसाबाई से विवाह किया था। तो वो कौन था? राणा लाखा। कौन था? लाखा के साथ इसने विवाह किया था। अगला देखो, राजस्थान में किस स्थान पर उत्तम पाषाण काल के पुरावशेषों की प्राप्ति हुई है? राजस्थान में किस स्थान पर है? उत्तम पाषाण काल के पुरावशेषों की प्राप्ति हुई है। तो ये मिली है, ध्यान रखना, बागोर भीलवाड़ा में। कहाँ पर हुई है? बागोर है भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में जहां सिंचित क्षेत्र कुल कृषि योग्य भूमि का 30% से कम है, उनमें कौन सी योजना क्रियान्वित की जा रही है? यानी कि राज्य में जहां सिंचित क्षेत्र कुल कृषि योग्य भूमि का 30% से कम है, उनमें कौन सी योजना क्रियान्वित की जा रही है? ध्यान रखना, ये की जा रही है कौन सी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य की 2 उन्नत किस्में 172 महाराणा और 285 चेतक किस फसल से संबंधित है? राज्य की 2 उन्नत किस्में 172 महाराणा और 285 चेतक किस फसल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफीम। किससे संबंधित है ये? अफीम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना आप, तो साथ साथ मुझे लाइव कमेंट बॉक्स में आप जवाब देते रहिए और साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है।
तो अगला क्वेश्चन देखो, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना किस दिनांक व वर्ष को हुई थी? तो ये तो मैंने आपको सुबह डेली इंडिया करंट में आपको बहुत बार मैंने क्वेश्चन ये बताया है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ध्यान रखना 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 12/7/1982 12 जुलाई 1982 की नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला देखो, सहकारी कृषि का अभिप्राय निम्न में से किससे है? सहकारी कृषि का अभिप्राय निम्न में से किससे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भी जब प्रत्येक कृषक का अपनी भूमि पर पूर्ण स्वामित्व हो परंतु खेती सामूहिक रूप से की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, खरीफ तिलहन के अंतर्गत राजस्थान में किस फसल की सर्वाधिक खेती की जाती है? यानी कि खरीफ तिलहन के अंतर्गत राजस्थान में किस फसल की सर्वाधिक खेती की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोयाबीन की। किसकी कहती है? यानी कि खरीफ यानी कि तिलहन के अंतर्गत ये पूछा है, तो खरीफ तिलहन के अंतर्गत राजस्थान में किस फसल की सर्वाधिक खेती की जाती है? सोयाबीन के अंदर, यानी कि तिलहन के अंदर सोयाबीन की खेती की जाती है। होहोबा का वानस्पतिक नाम क्या है? यानी कि होहोबा या जोजाबा को वानस्पतिक नाम क्या है? एलियंथस एनस, साइनमेंडेसन चाइनेसिस, ग्लाइसिस मैकलल या अरेकिस हाइपोजिया? तो बताइए मुझे होहोबा का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरेकिस हाइपोजिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरेकिस हाइपोजिया। कई बार इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमें पता होनी चाहिए। अरे क्वेश्चन, पीला सोना के नाम से किस फसल को जाना जाता है? तो ये तो सभी को पता है, पीला सोना के नाम से जाना जाता है होहोबा या जोजोजाबा के नाम के जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम होहोबा को किस देश से लाया गया था? तो किस देश से लाया गया? इजराइल, दक्षिण अफ्रीका, लीबिया या अमेरिका? तो किस देश से लाया गया था? इजराइल से। कहाँ से लाया गया? यानी कि सर्वप्रथम होहोबा को इजराइल देश से लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में प्रमुख कपास उत्पादक जिले कौन से हैं? कपास उत्पादक जिले, अब आपको पता है सर्वाधिक गंगानगर और हनुमानगढ़ में कपास का उत्पादन होता है, लेकिन इन बाकियों में क्या है? कपास का उत्पादन नहीं होता। तो गंगानगर हनुमानगढ़ में सर्वाधिक कपास उत्पादित की जाती है। अगला देखो, शंकर कपास के जनक हैं। शंकर कपास के जनक तो कौन है? ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीटी पटेल। कौन है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सीटी पटेल है जो शंकर कपास के जनक हैं। गन्ने का वास्तविक नाम क्या है? गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है? तो बताएंगे मुझे सारे विद्यार्थी गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है। और जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। और गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेरम ऑफिसिनेरम गन्ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम है? सेकेरम ऑफिसिनेरम गन्ना, इसका गन्ने का वानस्पतिक नाम है। अगला देखो, गन्ने को पकाने के लिए कलर किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यानी कि गन्ने को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइसोफोट का। किसका प्रयोग किया जाता है गन्ने को पकाने के लिए? किस रसायन का? तो ग्लाइयोफोसेट का निर्माण किया जाता है। अगला देखो, खुम्बी, छत्रक, कुकुरमुता किस फसल के उपनाम है? गन्ना, अफीम, मशरूम या मूंग? तो खुम्बी, छत्रक, कुकुरमुता किस फसल के उपनाम है? तो ध्यान रखना, ये है मशरूम फसल के। किसके नाम है? मशरूम फसल के उपनाम है। अगला देखो, 1775 ईस्वी में अलवर रियासत की स्थापना किसने की थी? 1775 ईस्वी में अलवर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी प्रताप सिंह ने। किसने की थी? प्रताप सिंह के द्वारा 1775 ईस्वी में अलवर रियासत की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, करौली रियासत की स्थापना विजयपाल यादव ने कब की थी? करौली रियासत की स्थापना 1025, 1027, 1035 या 1040? तो करौली रियासत की स्थापना विजयपाल यादव ने कब की? 1040। कब की थी? 1040 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करौली या कल्याणपुर की स्थापना किसने 1348 ईस्वी में की थी? ये क्वेश्चन, इसकी दोबारा एक व्यक्ति के द्वारा दोबारा इसकी स्थापना हुई थी। पहले विजयपाल यादव के द्वारा 1040 ईस्वी में की, लेकिन इसकी दोबारा स्थापना हुई थी। तो करौली कल्याणपुर की स्थापना दोबारा कब हुई? 1348 में। किसने की थी? ये की थी, ध्यान रखना, अर्जुन पाल ने। किसने की थी? अर्जुन पाल के द्वारा दोबारा इसकी स्थापना की गई। अगला देखो, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण जैसलदेव भाटी ने कब करवाया? 1133, 1143, 1139, 1155? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जैसलमेर दुर्ग का निर्माण जैसलदेव भाटी ने कब करवाया, या कि ऐसे क्वेश्चन आया था कि जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? ध्यान रखना, ये करवाया गया था 1155 में। इसका करेक्ट आंसर हो गया 1155 में। नेक्स्ट देखो, जैसलमेर के किस शासक ने नागौर दरबार में भाग लेकर
अकबर की अधीनता स्वीकार की। यानी कि जैसलमेर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने नागौर दरबार में भाग लेकर अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो वो कौन था? हर्षराज ने। कौन था? हर्षराज एक शासक था, उसने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अगला देखो, मध्यमिका नगरी का संबंध किस जिले से है? तो ये तो सभी को पता ही है, मध्यमिका का संबंध किससे है? चित्तौड़गढ़ जिले से। किससे है? मध्यमिका नगरी का संबंध है चित्तौड़गढ़ से। अगला देखो, राजस्थान में युवराज के विवाह पर सामंतों से लिया जाने वाला शुल्क किस नाम से जाना जाता है? तो ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया, उत्तराधिकारी शुल्क। यानी कि उत्तराधिकार होता है किसका? राजा का होता है, उसको युवराज भी बोला जाता है। तो इसका किसमें? तलवार बंधाई इसका राइट है आंसर हो जाएगा। तो किसने? पृथ्वी सिंह के द्वारा तलवार बंधाई कर लगाया गया। अगला देखो, चेतावनी राचुंगटिया के रचिता क्रांतिकारी का संबंध राजस्थान के किस जिले था? अब आपको ये बताना चाहिए भाई चेतावनी राचुंगटिया किसकी है? तो ये ध्यान रखना, केसरी सिंह बारठ की। किसकी है? केसरी सिंह बारठ की है। और इस क्रांतिकारी का संबंध राजस्थान के किस जिले से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा जिले से। किस जिले से था? भीलवाड़ा जिले से केसरी सिंह बारठ का संबंध था। अगला देखो, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने किस रियासत की राजधानी का नाम मोमिनाबाद रखा था? औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने किस रियासत की राजधानी का नाम मोमिनाबाद रखा? तो ये रखा था जयपुर का। किसका रखा था? ऑप्शन नंबर सी, जयपुर का। अगला देखो, राजस्थान में छावनी मंडल कहाँ स्थित है? ये तो सभी को पता ही है, छावनी मंडल कहाँ पर है? नसीराबाद, अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली है? शाहपुरा, नसीराबाद, देवली, खरवा। तो स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली है शाहपुरा, भीलवाड़ा। कौन सी है? शाहपुरा, भीलवाड़ा प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली है। अगला देखो, राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर किए। यानी कि राजस्थान की वह रियासत कौन सी है जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? और वो कौन सी है? वो है धौलपुर। कौन सी रियासत थी? धौलपुर है, जिसने बाद में अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर किए। अगला देखो, वृहत राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? वृहत राजस्थान संघ का उद्घाटन, ये चौथा चरण था जिसमें 30 मार्च 1900 तो वृहत राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन देखो, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूखड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? बेड़च, घग्गर, बनास, लूनी। तो आपको सभी को पता है लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूखड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? यह है लूनी नदी की। किसकी नदी की है? लूनी नदी की। अगला देखो, रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? दरीबा, आगुच्चा, जामरकोटड़ा, नाथरा की पाल या जावर। तो रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना, जामरकोटड़ा, उदयपुर में। कहाँ पर है? जामरकोटड़ा, उदयपुर में रॉक फॉस्फेट की खान स्थित है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा कम है जैसलमेर का और उसके बाद में बीकानेर का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर और बीकानेर 2 जिले ऐसे हैं जिनका सबसे ज़्यादा न्यूनतम है जनघनत्व है। तो ये 50 क्वेश्चन थे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना और सारे विद्यार्थी मुझे जाते जाते कमेंट बॉक्स में जवाब ये बताएंगे कि आपके 50 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको यही बताना है कि सर आज 50 क्वेश्चनों में से इतने मेरे क्वेश्चन हैं सही हुए हैं। तो इसलिए लगातार मैं आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।